केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने सपने में नंदी द्वारा बनवाए गए शिव मंदिर को देखा था। आज उसी मंदिर में उमा भारती ने जाकर महादेव का दर्शन किया और विशेष पूजा अर्चना की। उमा भारती के मुताबिक इस मंदिर के नीचे भी सरस्वती है और प्रयागराज सरस्वती नदी पर ही बसा है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इस स्थान पे आऊं, क्योंकि ये स्थान मेरे चित्त में आता था। तो मैंने एक बार नंद गोपाल जी से पूछा उनके नाम के बारे में, तो उनने नाम के साथ इस स्थान के बारे में मुझे बताया। तो मेरी 2-3 वर्ष से इच्छा थी। तो कल रात को मैंने फ़ोन किया नंदी जी को और अपनी बहू को भी मैसेज किया मैंने सवेरे कि मुझे यहाँ पे मत्था टेकने आना है, उनको जल चढ़ाना है। यहाँ कूप भी है एक, और ये जो स्थान है ये सरस्वती है, क्योंकि एक तरफ यमुना जी हैं, एक तरफ गंगा जी हैं, और ये सरस्वती जी पर ही प्रयाग बसा हुआ है। इसलिए बुद्धिमानों का शहर है। आप सब बुद्धिमान लोग हो जो इसके ऊपर वास करते हैं। हमने सरस्वती जी की खोज कर ली थी, और जो नदियों के विशेषज्ञ थे उनने उस खोज को जस्टिफाई किया था, और वो रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी थी। सबमिट हो गई हमारे मंत्रालय में कमेटी के द्वारा। इस मौके पर उमा भारती ने साफ कहा कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की फिर से प्रचंड जीत होने वाली है और मुलायम और गांधी का परिवार बीजेपी की लहर में उड़ जाएगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के आगे सबको फेल बताया। देश में पहली बार एक ऐसा मौका मिला है लोगों को, जो परिवार जाति से परे होकर के एक व्यक्ति यहाँ पर मुख्यमंत्री बना, और वो रात दिन एक ही काम किया कि वो प्रदेश के बारे में सोचा। इसका अभ्यास ही नहीं था उत्तर प्रदेश के लोगों को। उनको परिवार का झुंड देखने की आदत थी साथ में। और जिस प्रकार से पूरी निर्लिप्तता के साथ, लेकिन पब्लिक के हित के लिए पूरी संलग्नता के साथ योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। योगी मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं। उनके गुरुजी और मेरे गुरुजी मित्र थे जिनसे मैंने संन्यास लिया है, अवैधनाथ जी और मेरे गुरु पेजावर स्वामी जी महाराज। तो इसलिए मेरे छोटे भाई जैसे हैं। मेरे को विश्वास था, इसलिए जब योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे ये सूचना अमित शाह जी ने ही मुझे दी, और हवाई जहाज़ में दी। जब हम देहरादून से त्रिवेंद्र रावत को शपथ दिला के आ रहे थे, तो अमित शाह जी, रामलाल जी और हम 3 बैठे हुए थे हवाई जहाज़ में। तो अमित ने मुझे कहा, अमित शाह जी ने, कि दीदी लगता है योगी के पक्ष में फैसला होने वाला है, विधायकगण चाहते हैं। तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मेरे लिए योगी मेरा ही बेहतर वर्जन है, मेरा बेटर वर्जन है। और इसलिए योगी जी ने वास्तव में अपने आप को साबित कर दिया। उनने जितनी निर्लिप्तता दिखाई स्वयं के जीवन के प्रति, और जितनी संलग्नता दिखाई विकास के कार्यों के प्रति, तो इसलिए ये तो सब बहुत पीछे छूट गए। ये जो परिवार का कुनबा की जो भगदड़ सी मची हुई है, ये मुलायम सिंह जी का जो परिवार है, उनका बेटा है, बहू है, नाती पोते हैं, जिनकी गिनती ही नहीं है। उधर बहन जी हैं जो हमेशा आइसोलेशन में रहीं। सब इनके ज़माने ख़त्म हो गए। प्रियंका जी भी बड़ा सक्रिय, और वो सबके ज़माने समाप्त हो गए। चुनाव के समय पे एक्टिव हो जाने से कुछ नहीं होता बाबा। आपको 5-7 साल तप करना पड़ता है, जनता के बीच में खड़े होकर पसीना खाओ, धूरा खाओ, लट्ठ खाओ, डंडे खाओ, और जेल में जाओ, तब जा कर के बात बनती है। जो नेहरू गांधी खानदान था, उनका एक इतिहास था संघर्ष का। उनकी दादी वगैरह यहाँ खुद यहीं नैनी जेल में रही हैं, कमला स्वरूप रानी जी। मैंने सुना है जिस जेल में मुझे रखा गया था अयोध्या के बाद, मुझे बताया गया कि नेहरू खानदान की महिलाएं इसी में थी। तो वो संघर्ष था, उनकी तपस्या थी। अब हो गया संघर्ष और तपस्या का इतिहास समाप्त हो गया। मतलब राहुल और प्रियंका ये सब का सफाया हो जाएगा। अब की बार तो जो स्थिति यहाँ बनने वाली है कि ये 2 के आंकड़े पे कोई भी पार्टी नहीं आ पाएगी। 10 से नीचे ही सबकी स्थिति ना आ जावे। ये इतनी विकट स्थिति यहाँ पर बनने वाली है, आप खुद देखिएगा। अब एक हिलोर सी आ गई है भाजपा की, और आप उस हिलोर को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि उस हिलोर को लाने के लिए इतने लोगों ने तप किया है। वो पसीने की हिलोर है कार्यकर्ताओं के, तपस्या की हिलोर है कार्यकर्ताओं की, और उसमें विकास की हिलोर भी मेल खा गई है। और हाईटेक जमाने का सबसे ज़्यादा लाभ हमने उठाया। वही हिलोर में प्रियंका और राहुल भी पाए जाएंगे मिलकर। अरे उनका तो आप नाम भी लेते हो तो आप उनको इम्पोर्टेंस दे देते हो। हम तो बोलेंगे ही नहीं उनके बारे में, आप भी उनको इम्पोर्टेंस दे देते हो। अब हो गया, आराम से अपने रहें, खाएं पिएं, घर बैठे।